सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 को कंप्लीट किया था। आज हम प्रश्नावली 4.2 को करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुपद 5x का घात 3 माइनस 2x स्क्वायर धन 3x माइनस 2 का मान ज्ञात करो। और हमें वैल्यू यहाँ पे दे रखा है x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर -2। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले हम लिखेंगे बहुपद, जो बहुपद हमको दिया है उसको पहले हम लिखेंगे। बहुपद 5x का घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये हमको बहुपद दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम x बराबर 0 रखने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। तो देखो ये 5 गुणित x के जगह हम 0 रखेंगे का घात 3 माइनस 2 गुणित x के जगह 0 रखें का घात 2 धन 3 गुणित 0 माइनस 2, ये हो गया। अब 5 को अगर मैं 0 से गुना करती हूँ तो 5 शून्यम 0 होता है, माइनस 2 का 0 का से गुना करती हूँ तो 2 शून्यम 0 धन 3 शून्यम 0 माइनस 2। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -2। हमारा उत्तर, इसका पहले का उत्तर हो गया -2। अब नेक्स्ट है बहुपद 5x का घात 3 माइनस 2x स्क्वायर धन 3x ऋण 2 में x बराबर 1 रखने पर। तो हम क्या करेंगे, 5 गुणित x के जगह अब हम रखेंगे 1 का घात, ये हो गया 3 माइनस 2 गुणित 1 का घात 2 धन 3 गुणित 1 माइनस 2। ठीक है, अब हम इसको गुना करेंगे। तो देखो 5 का गुना 1 के साथ तो 5 एकम 5 माइनस 2 का गुना 1 के साथ 2 एकम 2 धन 3 का गुना 1 के साथ 3 एकम 3, ये हो गया -2। समान चिन्ह जो है उसको हम जोड़ेंगे, तो ये भी धन है ये भी धन है, तो 5 और 3 ये हो गया 8। ये भी समान है, ऋण 2 और ऋण 2, तो ऋण 2 मतलब माइनस का चिन्ह रहेगा और 2 और 2 4। अब हम इसको घटाएंगे तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 4। अब ये है आपका तीसरा, बहुपद 5x का घात 3 माइनस 2x स्क्वायर धन 3x माइनस 2 में x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो देखो 5 गुणित x के जगह आप रखेंगे -2 का घात, ये हो गया 3 माइनस 2 गुणित x के जगह -2 रख दिए, ये हो गया 2 धन 3 गुणित -2 और ये -2, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -2 को रख दिया। ठीक, अब देखो 5 गुणित -2 को अगर मैं -2 गुणित -2 गुणित -2 3 बार लिख के गुना करती हूँ तो मेरा आएगा -8। ठीक है, ये हो गया -2 गुणित -2 को अगर मैं 2 बार गुना करती हूँ तो 2 दूनी 4 और ऋण धन, मतलब ये हो गया आपका 4 धन गुणित ऋण बराबर ऋण, 3 दूनी 6 और ये -2 पहले का। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोलते हैं, 5 अट्ठे 40 माइनस 40, 4 दूनी ये हो गया 8 -6 -2, सारा चीज़ माइनस में है, मतलब समान चिन्ह जुड़ेगा, जोड़ेंगे तो आएगा आपका 56। सभी चिन्ह जो है, सभी असंख्या का जो चिन्ह है वो माइनस में है, इसलिए ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के P0, P-1, P2, P3 का मान ज्ञात कीजिए। और हमें यहाँ पे पहला दे रखा है P ब्रैकेट में x बराबर 4x का घात 3 धन 2x का घात 2 ऋण 3x धन 2, ये हमको दिया रहा है। अब इस x में हम सबसे पहले पुट करेंगे x बराबर 0, फिर करेंगे -1, फिर करेंगे ये 2 और फिर ये आपका 3, इतने को हमको करना है। अब पहले हम 0 को करेंगे तो p x के जगह हमने 0 रखा, अब ये हो गया 4 गुणित 0 का घात 3 धन 2 गुणित 0 का घात 2
माइनस 3 गुणित 0 प्लस 2। ठीक है, अब 4 को अगर मैं 0 से गुना करूँगी तो 4 शून्य 0 हो जाएगा, धन 2 को 0 से गुना करूँगी 0 हो जाएगा, माइनस 3 को 0 से गुना करूँगी वो भी 0 हो जाएगा, प्लस 2। तो मेरा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा उत्तर हो जाएगा p ब्रैकेट में अगर 0 रहा तो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, कौन सा रखना है, -1 को रखेंगे। ठीक है, अब रखते हैं p ब्रैकेट में -1 बराबर सेम प्रोसेस रहेगा। ये देखो 4 गुणित -1/3 धन 2 गुणित -1/2 माइनस 3 गुणित -1 धन 2। ये क्या हो जाएगा, एक को कितने बार भी लिखो वो एक ही रहता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -4। ठीक, ऋण और ऋण धन हो गया, धन गुणित धन बराबर धन, 2 एकम 2 हो गया, ऋण और ऋण धन 3 एकम 3 हो गया, और ये धन 2। अब क्या करेंगे, ये -4 को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 2 और 2 4, 5 6 7, विपरीत चिन्ह हो गया। 7 में से 4 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो कितना होगा 3, मतलब p के जगह p x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमारा मान कितना निकलता है, 3 निकलता है। सेम रहेगा p, अब x के जगह हम 2 रखेंगे तो देखो 4 गुणित 2 का घात 3 धन 2 गुणित, अब x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 2 का घात 2 माइनस 3 गुणित 2, ये धन 2 हो गया। ठीक, अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब ये धन 2 दूनी 4, 4 दूनी यहाँ पे हमारा 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, ठीक, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, और ये हो गया आपका धन 2। ठीक है, अब -6 को रहने दो, 32 8 और 2 इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 42 -6, मतलब p ब्रैकेट में 2 बराबर अगर हम x का वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू होता है अपना ये 36। ठीक, अब हम रखेंगे p का x में 3। ठीक, अब रखते हैं, देखो ये 4 गुणित 3 का घात 3 धन 2 गुणित 3 का घात 2 माइनस 3 गुणित 3 धन 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 तिया 9 तिया 27, 27 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 108 धन 3 का घात 2, माने 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 माइनस 3 तिया 9, और ये हो गया धन 2। p ब्रैकेट में 3 बराबर, अब -9 को रहने देते हैं, पूरे को जैसे 108 18 और 2 इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 128, 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 119। अब ये नेक्स्ट दिया है p ब्रैकेट में r बराबर r-1, सेकेंड ब्रैकेट में दिया है r+1। अब हमें जहाँ पहले मैं x में रखी थी अब हमें r में रखना है। क्या क्या रखना है, देखो r बराबर एक 0 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, 2 और 3 मान रखने पर। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या रखेंगे इसमें सबसे पहले मैं रखूंगी p का घात p r के जगह 0, तो क्या r के जगह मैं क्या रखूंगी 0 -1 एक ब्रैकेट में हो गया, और 0 + 1 ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। तो 0 में से -1 में से 0 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो -1 ही होगा, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुना होता है, और 1 में अगर 0 जोड़ती हूँ तो 1 ही होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, माने 0 अगर मैं रखती हूँ तो इसका आंसर आएगा 1 एकम 1 मतलब -1। ठीक, अब मैं p r के जगह -1 रखूँगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 और ये -1। ठीक है, अब सेकेंड में हो जाएगा -1 + 1, तो समान चिन्ह जुड़ता है तो 1 और 1 2 हो गया, चिन्ह लगा माइनस का, गुणित 1 में से 1 कैंसिल कर देंगे तो 0, तो p ब्रैकेट में -1 अगर मैं रखती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 2 को अगर गुना करूँगी 0 के साथ तो ये हो गया मेरा 0। ठीक, अब फिर p के जगह हम लोग p के बाद हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो 2 -1 एक ब्रैकेट में और 2 + 1 एक ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 गुणित
2 और 1 3, तो ये हो जाएगा मेरा 3। ठीक, अब सेकंड में रखूँगी 3, तो ये हो गया 3 माइनस 1 और ये हो गया 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 और 3 और 1 4, तो ये आंसर आ गया इसका 8। अब ये नेक्स्ट सवाल है, p ब्रैकेट में t बराबर 2/3 टी स्क्वायर माइनस 1/3 t प्लस 1/3। अब हमको क्या करना है, t के जगह 0 -1 2 3 का मान रखना है। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे तो 2/3 वैसे ही रहेगा, ये 2/3 गुणित t के जगह हमको 0 रखना है का घात 2 माइनस 1/3 गुणित t के जगह हमें 0 रखना है प्लस 1/3, ये हो गया। अब किसी भी चीज़ को 0 से गुना करोगे तो 0 ही आएगा, माइनस इसको भी वही होगा 0 आएगा, प्लस हो गया 1/3। तो p में वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1/3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, p ब्रैकेट में -1 को रखेंगे तो 2/3 वैसे ही रहेगा, माइनस 1 का घात 2 माइनस 1/3 गुणित -1 धन 1/3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो किसी भी चीज़ को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो ये हो गया अपना 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो गया। अब लघुत्तम निकालेंगे तो इसका 3 आएगा, ठीक है ना, और ऊपर सबका लघुत्तम 3 है तो ऊपर का संख्या में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये हो गया। तो ये हो गया 2 3 4, तो ये अपना हो जाएगा 4/3। अब हम क्या रखेंगे, p वैल्यू 2 रखेंगे, 2/3 गुणित 2 का घात 2 माइनस 1/3 गुणित 2 धन 1/3। अब यहाँ पे देखो इसके जो कुछ नहीं मतलब एक ही है, तो ये हो गया 2 का घात 2 मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी यहाँ पे जाके हो जाता है 8, तो ये हो गया 8/3 माइनस इसके जो कुछ नहीं मतलब एक 2 1 कम 2, तो ये हो गया 2/3 प्लस 1/3। ठीक, अब लघुत्तम आया आपका 3 हो गया, सेम रहेगा 8 - 2 + 1। 8 में से 8 समान चिन्ह को जोड़ लेते हैं, 8 और 1 9 हो गया, -2/3, तो 9 में से 2 हो गया 7/3, ये हो गया। अब हम रखेंगे p ब्रैकेट में 3, ठीक है, तो बराबर 2/3 गुणित 3 का घात 2 माइनस 1/3 गुणित 3 धन 1/3, ये हो गया। सेम प्रोसेस रहेगा, 3 तिया 9 9 दूनी 18, ये हो गया 18/3। ठीक है, अब ये माइनस ये हो गया आपका 3/3, ये हो गया धन 1/3, ये हो गया आपका। अब सेम अपन इसको अगर कटिंग करते हैं, कटिंग नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा अपना, ये हो गया अपना 3, ऊपर रहेगा 18 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, तो 18 और 1 19 माइनस 3/3, इसको अगर कैंसिल करेंगे मतलब 19 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 16/3। अब नेक्स्ट है p ब्रैकेट में y बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में दिया है y धन 1। अब हमको y के जगह 0 -1 2 और 3 रखेंगे, तो सबसे पहले मैं अपना को यहाँ पे 0 रख के बताती हूँ। y का घात 2 मतलब क्या हो गया, 0 का घात 2 माइनस 0 प्लस 1, ये हो गया एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 0 प्लस 1, ये हो गया। तो p ब्रैकेट में 0 बराबर, अब इसको अगर 0 0 को सॉल्व करूँगी तो 0 ही आएगा, बचता है मेरे पास 1, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा, 1 और 0 तो होता है 1, तो बराबर हो गया 1 एकम 1। ठीक, अब p ब्रैकेट में -1 को रखेंगे तो कैसे हो गया, 1 का घात 2 माइनस 1 का घात 2 माइनस फिर हो गया आपका -1 प्लस 1, ये होता है, और ये हो गया -1 प्लस 1। ठीक है, अब 1 का घात 2 तो 1 गुणित 1 अगर करेंगे माने -1 गुणित -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 प्लस 1, ये हो गया एक ब्रैकेट में, और ये जो है
ये कैंसिल हो गया, मतलब ये 0। तो 1 2 3, ये अपना तो 3 होता है, तो 3 गुणित 0 बराबर हो गया 3 शून्य 0। अब हम क्या रखेंगे, p ब्रैकेट में 2, y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया। सेकेंड में 2 प्लस 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और गुणित 2 और 1 3। अब इस ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, और 2 और 1 3, तो 3 गुणित 3 3 तिया, ये हो गया मेरा 9। अब हम क्या रखेंगे, 3 को रखते हैं। अब ये हो गया 3 का घात 2 माइनस 3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 3 प्लस 1, ये हो गया 3 तिया 9 माइनस 3 धन 1, ये हो गया गुणित 3 और 1 4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 में से इसको विपरीत चिन्ह को पहले घटा देते हैं, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो अपना आएगा 7 गुणित 4, 7 चौक, ये हो गया 28। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, p ब्रैकेट में x बराबर x धन 2। अब हमें x की जगह 0 -1 2 और 3 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखते हैं p ब्रैकेट में 0 बराबर x की जगह में 0 रख दी धन 2, तो कितना हो जाएगा हमारा पहला आंसर 2 हो जाएगा। सेकेंड p ब्रैकेट के अंदर -1 को रखेंगे, तो x की जगह हम रख दिए -1 और +2, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट है p ब्रैकेट में 2 रखेंगे, मतलब 2 धन 2, तो 2 और 2, ये हो गया 4। फिर रखेंगे p ब्रैकेट में 3, तो ये हो गया आपका 3 धन 2, ये हो गया आपका 5, ठीक है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 को पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा प्रश्न 3 और प्रश्न क्रमांक 4। सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले।